नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो सीरीज का भाग 2 है, जिसमें हम GDS टू MTS नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल 2026 प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। पहले भाग में हमने सफलतापूर्वक पहले 5 प्रश्नों को कवर किया था। इस दूसरे भाग में हम अगले 5 प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए मैंने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के आधिकारिक संदर्भ शामिल किए हैं, और हमारे अंतिम प्रश्न के लिए हम नए अपडेटेड पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 का संदर्भ भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चलिए शुरू करते हैं। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इन केस ऑफ चेंज इन बिजनेस एड्रेस, द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स मस्ट इन्फॉर्म द कंसर्न पोस्ट मास्टर विद इन डेज ऑफ द चेंज, 3 days B, 7 days C, 15 days D, 30 days। व्यवसाय के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में पोस्ट बॉक्स के किराएदार को परिवर्तन के कितने दिनों के भीतर संबंधित पोस्टमास्टर को सूचित करना चाहिए? ए 3 दिन, B 7 दिन, C 15 दिन, D 30 दिन। अगर आप पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 55 के सब क्लॉज 4 के संदर्भ को ध्यान से देखें, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई पोस्ट बॉक्स किराएदार अपना व्यावसायिक पता बदलता है या अपना कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से इस परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर पोस्टमास्टर को सूचित करना चाहिए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7 दिन। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। The period of allotment of post box commences from first day of the month B. The date on which the key is supplied to renter C. The last day of the month of allotment D. The date of first use of renter post box के आवंटन की अवधि कब से शुरू होती है? A. महीने का पहला दिन, B. वह तारीख जिस दिन किराएदार को चाबी दी जाती है, C. आवंटन के महीने का अंतिम दिन, D. किराएदार द्वारा पहली बार उपयोग करने की तारीख। आइए आधिकारिक नियम पुस्तिका को देखते हैं। पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 55 सब क्लॉज 9 के तहत यह बताया गया है कि पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि उस महीने के पहले दिन से शुरू होती है जिसमें पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाता है, यानी किराया अवधि आधिकारिक तौर पर उस महीने के बिल्कुल पहले दिन से ही गिनी जाती है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, महीने का पहला दिन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। द पोस्ट ऑफिसेज एट विच पोस्ट बॉक्स सर्विस इज टू बी मेड अवेलेबल शैल बी डिटर्मिन्ड बाय हेड ऑफ डिवीजन बी, हेड ऑफ रीजन सी, हेड ऑफ सर्कल डी, डायरेक्टर जनरल। वे डाकघर जहां पोस्ट बॉक्स सेवा उपलब्ध कराई जानी है, किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? आइए पीओ गाइड पार्ट 1 में क्लॉज 55 की मुख्य हेडिंग को देखते हैं। वहां साफ तौर पर लिखा है कि पोस्ट बॉक्स कुछ चुनिंदा डाकघरों में किराए पर उपलब्ध होते हैं, जैसा कि इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, सर्कल के प्रमुख CPMG होते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्कल के प्रमुख। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। What action will be taken if, at the office of delivery, it is found that the addressee of an article is not a renter of the mentioned post box? A. The article shall be redirected. B. The article shall be delivered. C. The article shall be detained. D. The article shall be returned to sender. यदि वितरण कार्यालय में यह पाया जाता है कि किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता उल्लिखित पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए हम पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज 55 सब क्लॉज 2C का संदर्भ लेते हैं। नियम कहता है कि यदि यह पाया जाता है कि प्राप्तकर्ता के नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है या प्राप्तकर्ता पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है, तो उस डाक वस्तु को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन है डी, वस्तु को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और अंत में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूरी तरह से पीओ रेगुलेशंस 2024 के नए फ्रेमवर्क पर आधारित है। Where can posting of an accountable mail article be done? A. पोस्ट ऑफिस काउंटर, B. फ्रैंचाइज आउटलेट, C. सेल्फ बुकिंग कियोस्क, D. ऑल ऑफ द अबव। एक जवाब दे, डाक वस्तु की पोस्टिंग कहां की जा सकती है? आइए नए पीओ रेगुलेशंस 2024 के रेगुलेशन 22 के संदर्भ को देखते हैं। इसके नोट 2 में स्पष्ट कहा गया है कि जवाबदेह वस्तुओं को लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। इसके बजाय सब क्लॉज B, C और D के अनुसार सभी जवाबदेह वस्तुओं को पोस्ट ऑफिस काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या इन्हें पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी आउटलेट के माध्यम से भेजा जा सकता, या फिर निर्दिष्ट डाकघरों में उपलब्ध सेल्फ बुकिंग कियोस्क का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि ये सभी माध्यम वैध और स्वीकृत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसी के साथ हमारा भाग 2 समाप्त होता है। हमने आधिकारिक क्लोज और नए 2024 रेगुलेशन के संदर्भों के साथ 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सफलतापूर्वक समझ लिया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने साथी GDS उम्मीदवारों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला आने वाला भाग 3 मिस न करें। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।